किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल बनाएंगे नई पार्टी। भाजपा का कारण बताओ नोटिस लगाएगा राजस्थान में सियासी घमासान। जी हां, किरोड़ी बाबा का फोन टैपिंग मामला अब राजस्थान में एक नई पार्टी को जन्म दे सकता है। पूरी बात सुनिएगा। कारण बताओ नोटिस भेजकर आज भाजपा ने जो फैसला किरोड़ी बाबा के लिए लिया, वो फैसला ये साफ करता है कि वो दिन बहुत नजदीक हैं जब खुद भाजपा किरोड़ी बाबा का इस्तीफा स्वीकार कर लेगी और तब किरोड़ी बाबा का एक नया जलवा आपको देखने को मिलेगा। वो जलवा कुछ ऐसा होगा कि आज जिस पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं बाबा, कल वो दिन दूर नहीं है जब अपनी पार्टी बनाकर उनके अगेंस्ट बोलते हुए नजर आएंगे। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि अकेले किरोड़ी लाल मीणा इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं बना सकते हैं। सपोर्ट में ऐसा खड़ा कौन कौन हो रहा है जिसके पीछे से किरोड़ी बाबा बगावत के मूड में है, ये सुनिएगा। नंबर 1, हनुमान बेनीवाल। आज हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर बयान दिया। क्या दिया? मुझे छोड़कर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। बेनीवाल ने आज कहा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की थी बहुत पहले 2018 में, जब वो मुझे छोड़कर भाजपा में चले गए और उसका खामियाजा उनको आज झेलना पड़ रहा है। पर सोचिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, हनुमान बेनीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे लेते हैं। इन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाकर ऐसे कौन से झंडे गाड़ लिए हैं भाई साहब कि ये खुद अपनी पार्टी बनाने के बावजूद अपनी ही सीटों पर जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस का सपोर्ट हमेशा लेते हैं। बहरहाल हमारा मुद्दा अभी ये है कि राजस्थान की नई पार्टी तो खड़ी हो सकती है, उसके कर्ता धर्ता कौन कौन हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल तो होंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बोतल में अब इतना पानी नहीं बचा है। वो इस आरएलपी से अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए डॉक्टर साहब की जरूरत तो उनको पड़ने वाली है। अब दूसरा नाम कौन हो सकता है, ये जरा गौर कीजिएगा। राजकुमार रौत, क्योंकि बाप पार्टी ये जानती है कि सिर्फ आदिवासियों को भड़काकर राजस्थान में उनका दबदबा कायम नहीं रह पाएगा। तीसरा नाम सामने आता है वो जो इस वक्त जेल में है, पर वो ऐसा शख्स है कि वो खुद तो जेल में है पर बाहर रोज उसको बाहर निकालने के लिए बैठकें की जा रही हैं। मैं बात कर रही हूं नरेश मीणा की। आप समझ गए होंगे, नरेश मीणा तो राजकुमार रौत, बेनीवाल और भाटी इन सबके तब से साथ थे और तब से गुणगान गा रहे हैं जब से कांग्रेस ने इनका टिकट काटा। तो वो जेल से बाहर अगर आ जाते हैं और अगर नई पार्टी बनती है तो वो डेफिनेटली ज्वाइन जरूर करेंगे। और नरेश मीणा के साथ साथ, अब ध्यान से सुनिएगा मैं किसकी बात करने जा रही हूं। नरेश मीणा के साथ साथ एक और उनके साथी हैं जो बड़े पॉपुलर, आजकल बड़े चर्चा में चल रहे हैं, जो इन लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। कौन है? प्रहलाद गुंजल। गुंजल भाजपा से कांग्रेस में आए पर फिर भी बेचारे अपनी राजनीति को मजबूत नहीं कर पाए। उनकी झोली में कुछ आ ही नहीं पा रहा है। उनकी पावर इतनी भी नहीं है कि राजस्थान में कोशिश करके नरेश मीणा को जेल से बाहर निकाल सके। उसके लिए उनको किरोड़ी लाल मीणा का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये बड़ा ध्यान से सुनेगा कि ये जितने भी कद्दावर नेता अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, फिराक में हैं, ये सब के सब भाजपा कांग्रेस के सताए हुए हैं। और इनको ये भी पता है कि अकेले अकेले कुछ होने वाला नहीं है राजस्थान में, उसके लिए होना होगा साथ। और अब शायद राजस्थान में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सबकी तरह अगले विधानसभा चुनाव में घमासान देखने को मिल सकता है। पर एक बार चर्चा इस पर भी कर ली जाए कि थोड़ा सा पीछे जाकर अगर आप लोकसभा चुनाव को याद करेंगे और ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कैसे बिहार, आंध्र प्रदेश ने पूरा खेल लोकसभा का बदल दिया था। आज बजट को उठाकर देख लीजिए। अब जो भी बजट सामने आता है उसमें ऑटोमेटिक बिहार नंबर 1 और आंध्र प्रदेश नंबर 2 हो जाता है। सबसे ज्यादा बजट का अगर हिस्सा किसी को मिलता है तो वो ये 2 राज्य हैं। हमने ये देखा कि जिस प्रदेश में उसकी अपनी अलग पार्टी होती है तो फायदा तो होता है भाई साहब। खैर, अब आप बताइए, क्या राजस्थान में आप एक नई पार्टी को स्वीकार करेंगे? क्या आप उसके पक्ष में हैं? नमस्कार।